नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आर्ट की क्लास में जो है हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली हुई है। जो ये प्रश्न जो हैं 30 ये लगभग नए कुछ इसमें प्रश्न भी हैं और आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, विश्वविख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर किसकी कृति है? द लास्ट सपर जो कृति है वह लियोनार्डो द विंची की है। लियोनार्डो द विंची जी की है द लास्ट सपर। अगला प्रश्न है, भारत में चित्रकला किसके समय में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा? जो मुगल काल में जो भारत की चित्रकला थी वह जो है मुगल काल की कला का स्वर्ण काल जो है वह जहांगीर के समय में हुआ। जहांगीर के समय में। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, जहांगीर के समय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? यहाँ पे जितने गुफा चित्र हैं आप एलोरा को देखेंगे, सित्तनवासल, भीमबेटका और अजंता। इसमें से यह गलत है। सबसे पुराना जो चित्र पाया जाता है वह भीमबेटका गुफा में पाया गया। भीमबेटका गुफा में। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। भीमबेटका गुफा जो है प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है जो मध्य प्रदेश के जो है मध्य प्रदेश में यह गुफा स्थित है। 1958 ईस्वी में विष्णुधर वाकड़कर ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता जो है वह है पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, युद्ध दृश्य। ये सारे चित्र जो है मुगल शैली में बनाए गए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? कौन सी ऐसी सभ्यता है जो गांधार कला शैली में जो है सहायता प्रदान की गांधार कला को विकसित होने में? वह भारतीय और यूनानी। भारतीय और यूनानी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, भारतीय और यूनानी। अगला प्रश्न है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है? गुजराती चित्रकला शैली में जो है वह जो है प्रधानता है आपके प्राकृतिक रचनाओं का। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, प्राकृतिक रचनाओं का। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? जो राजस्थान में ब्लू पॉटरी प्रसिद्ध है उसका जो उद्गम हुआ वह जो है पारसिया से हुआ। पारसिया से। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, पारसिया से। अगला प्रश्न है, शाहजहां का ताज देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामनागी आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? यह जो है मुगल सिद्ध कलाकार कहे जाने वाले अवनींद्रनाथ टैगोर जी की, अवनींद्रनाथ ठाकुर जी की प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर जो बंगाल शैली के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है वह जो है आपके गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध हैं। बाघ गुफाएं जो हैं आपके देखेंगे तो गुप्तकालीन है बाघ गुफाएं, और जो मध्य प्रदेश के जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, और जो है यह गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, चित्रकारी के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ शाही इमारतों में चित्रित आंकड़ों के अस्तित्व का वर्णन करता है?
जो है कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जो इमारतों में चित्रित आंकड़ों के अस्तित्व का वर्णन करता है? वह है आपका विनय पिटक। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, विनय पिटक। अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? कलमकारी चित्रकला जो है वह आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, फूल पत्तियों और पौधों को किस अवधि के चित्रों में पहली बार दर्शाया गया था? जो फूल पत्तियों और पौधों को सबसे पहले जो दर्शाया गया था वह जो है दिल्ली सल्तनत के समय दर्शाया गया था। उसके पहले चित्रकारी करना जो है वर्जित था और उसमें दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले दिखाई दिया था फूल पत्तियों की चित्रकारी। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास की अवधि में पेंटिंग्स या चित्रकारी में फारसी और अरबी का प्रभाव कब देखा गया था? फारसी और जो है अरबी का प्रभाव जो है वह दिल्ली सल्तनत में ही देखा गया था। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत। अगला प्रश्न है, भारत के किस हिस्से में लघु चित्रकारी विकसित हुई थी? भारत के जो है पूर्वी हिस्से में लघु चित्रकारी प्रारंभ हुई थी, जिसे हम पाल शैली के नाम से जानते हैं। पाल शैली के नाम से जानते हैं, पूर्वी शैली के नाम से जानते हैं। यह जो है पाल शैली, जिसका मुख्य केंद्र बंगाल, बिहार, नेपाल, ये तीनों पूर्व में ही पड़ता है, बंगाल, बिहार और नेपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में भित्ति चित्र पाए गए हैं। भित्ति चित्र पाए गए अजंता गुफा में पाए गए, एलोरा गुफा में भी पाए गए, रावण छाया सलासरा में भी पाए गए। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से जो है आपका सुमेलित नहीं है वह है लेपाक्षी मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है, इस लोक चित्रकला पर महिला कलाकारों का एकाधिकार है और इसमें प्रतीकात्मक चित्र पाए जाते हैं। इस चित्रकला द्विआयामी प्रभाव में है और अंतरालों को चित्रों और पैटर्न से भरा जाता है। यह चित्रकला कौन सी है? यह जो महिला कलाकारों का एकाधिकार है वह है आपकी मधुबनी चित्रकला, मधुबनी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, मधुबनी चित्रकला। अगला प्रश्न है, मृत्यु के बाद मानव जीवन का क्या होता है कि विषय वस्तु प्रयोग की गई है? मृत्यु के बाद मानव जीवन क्या होता है, इसमें जो है पिटकार चित्रकला में यह मिलता है हमें। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है? सर्प चित्रकला जो है मंजूषा चित्रकला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय लोकगीत का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय लोकगीत है कजरी, आपकी कजरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? सही विकल्प जो है कथकली जो है केरल की है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लुंडी नृत्य किया जाता है? लुंगी नृत्य जो किया जाता है वह हरियाणा में। अगला प्रश्न है, वल्ला थोल द्वारा पुनर्जीवित नृत्य का नाम क्या है? कथकली, कथकली के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अंकिया नाट कहाँ का नृत्य है? अंकिया नाट जो है असम का नृत्य है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विषयों पर आधारित लोक नृत्य का नाम बताएं
जिसकी दो परंपराएं हैं, हाथरस परंपरा, कानपुर परंपरा। यह जो है नौटंकी, नौटंकी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे की तरह नहीं है? यह जो नृत्य है वह एक दूसरे की तरह नहीं है, वह कर्नाटकी जो है यह अलग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है? भारत का लोक नृत्य जो है वह बिहू। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किसने विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया? विदेश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को जिसने लोकप्रिय बनाया वह है आपके उदय शंकर जी। उदय शंकर जी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उदय शंकर। अगला प्रश्न है, रउफ नृत्य भारत के किस राज्य में होता है? रउफ नृत्य जो है भारत के जम्मू कश्मीर में होता है, जम्मू कश्मीर में। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।